अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने शुरू में गाना सुना आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, तो जी आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस अदाकारा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ कि जी आज किस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मलका हुस्न, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा नगमा बेगम साहिबा के हवाले से। तो जी उनका असली नाम जो था वो ज़ुबैदा था। फ़िल्म डायरेक्टर अमीन मलिक ने इन्हें नगमा का ख़िताब दिया था और इनकी पैदाइश के हवाले से नगमा साहिबा ख़ुद भी ये कहती हैं कि मुझे याद नहीं कि वो कब पैदा हुई, क्योंकि इस वक्त तारीख़ इतनी ज़्यादा याद नहीं रखी जा सकती थी। हाँ, अलबत्ता नगमा जी 25 मार्च को अपनी सालगिरह का केक काटती हैं, जो कि उन्होंने खुद ही आइडिया लगाकर सिलेक्ट की हुई है और इसी तारीख को वो अपनी सालगिरह मनाती हैं। और 1945 इनकी पैदाइश का साल है और मजंग लाहौर में पैदा हुई और इनका जो कद है वो 5 फुट 5 इंच है। इन्होंने 9th क्लास तक तालीम हासिल की। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती किस्म की स्टूडेंट थी, ऐसा उन्होंने ख़ुद एक इंटरव्यू में, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे यूट्यूबर आमिर शाह जी हैं, उनका उन्होंने वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बहुत शरारती बच्ची थी और एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुई थी। इनके वालिद का नाम मिराजुद्दीन था, जो कि फोरमैन थे कुवैत के अंदर। और नगमा साहिबा जो थी, इनको मिलाकर ये टोटल 7 बहन भाई हैं और अपने बहन भाइयों में ये तीसरे नंबर पे आती हैं। इनके सबसे बड़े भाई इंतकाल कर गए हैं और अब वो टोटल 6 बहन भाई हैं। इनकी जो शादी थी वो हबीब साहब से हुई थी, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड एक्टर थे। ये शादी 20 जून 1974 को हुई और 3 साल बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सईदा रखा। जब इनकी बेटी 3 साल की थी तो इनको तलाक हो गई थी। इस तरह इनकी शादी 5 या 6 साल तक ही चल सकी थी। तो जी इसके बाद जब भी हबीब साहब नगमा का ज़िक्र एक दूसरे के साथ किया जाता, तो ये हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त करते नज़र आए और शायद फिल्म इंडस्ट्री में ये सबसे पहले ही हैं कि तलाक होने के बाद भी इन्होंने एक दूसरे के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया और इसकी मिसाल फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कहीं मिलती हो। तो जी नगमा बेगम एक बहुत अच्छी अदाकारा और बहुत अच्छी इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छी माँ भी साबित हुई कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी नहीं की। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इनसे सवाल पूछा गया कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, तो इन्होंने कहा कि मेरी लव मैरिज थी और जब एक दफ़ा शादी कर ली तो दूसरी दफ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं और फ़ायदा भी नहीं है। उन्होंने ये साबित किया कि औरत अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। इनकी बेटी जो कि शादीशुदा है, इनके दामाद का नाम अंस है और उनका भी एक इंटरव्यू किया गया था यूट्यूब पर, आसमा साहिबा ने किया था, जहाँ इनके दामाद और उनकी बेटी को भी दिखाया गया। अगर बात कैरियर भी, तो उन्होंने बचपन से ही इनको अदाकारी का शौक़ था। वो स्कूल में मुख्तलिफ़ किरदारों में हिस्सा लेती, जो कि सालाना वहाँ ड्रामे होते हैं, कोई इवेंट होता तो उसके अंदर वो जो एक ड्रामा किया जाता तो उसके अंदर वो हमेशा हिस्सा लेती और इसके घर वाले इस बात को पसंद नहीं करते थे। फिर नगमा साहिबा इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी क्योंकि घर के कुछ हालात इस तरह के थे और कुछ शौक़ भी था, जिसकी वजह से इनको फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पड़ा। ये इन दिनों की बात है जब नगमा साहिबा इचरा लाहौर में रहा करती थी। इनके मोहल्ले में अनवर कमाल पाशा के मेकअप मैन भी रहा करते थे। इनकी इनसे सलाम दुआ हुई और इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो फिल्मी अदाकारा बनना चाहती हैं। अनवर कमाल पाशा के मेकअप ने इनकी बहुत सी मदद की और इनको बहुत सारी फिल्मी शख्सियात से मिलवाया। यूँ इनकी फ़िल्मी कैरियर जो है वो शुरू हुआ। 1960 की फ़िल्म रानी खान में पहली दफ़ा नज़र आईं। 1962 की फ़िल्म में ये एज आ हीरोइन अकमल साहब के साथ नज़र आईं और अकमल साहब अपने दौर के नामवर अदाकार थे। जिन दिनों नगमा साहिबा फ़िल्म इंडस्ट्री में आईं, इस वक्त पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को बने हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। नगमा साहिबा ने बताया कि इनको तो समझ भी नहीं आती थी, हत्ता कि इनको तो ये भी नहीं पता था कि नॉर्मल हीरोइन और सोलो हीरोइन और दूसरे अदाकारों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। वो फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी, इनकी उम्र भी जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं थी। ऐसे में अज़ीम कादरी ने इनकी बहुत मदद की और बहुत सारी फ़िल्मों में इनको काम दिया और इनको गाइड किया कि वो किस तरह फ़िल्मी दुनिया में अपना बैलेंस बना कर रख सकती हैं। इस तरह नगमा जी को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये वो फ़नकार थे, वो वक़्त ऐसा था कि जो बड़े नसीहत करते उस पे लोग अमल करते। लेकिन आज शायद ये रिवाज ख़त्म हो चुका है। आजकल तो यही कहा जाता है कि आपने हमारा वक़्त नहीं देखा या आपको क्या ख़बर कि हम क्या कर सकते हैं
या आजकल मॉडर्न दौर कहकर बड़ों को चुप करवा दिया जाता है। तो नगमा साहिबा ने अपने कैरियर में बेशुमार फिल्में की। अगर बात की जाए इनकी एज आ हीरोइन फिल्मों की, तो इन्होंने बहुत सारी वो भी की और फिल्मों में इन्होंने माँ के किरदार भी किए। और उन्होंने देखिए, फ़नकार वो होता है जो हर किस्म का किरदार करे। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और अभी थोड़ी अलील हैं, इस वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में कम नज़र आती हैं, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह वो सेहतयाब होकर दोबारा से आएंगी और हमें कहीं ना कहीं वो नज़र आएंगी। और उसके बाद अगर इनकी कुछ फ़िल्में जो कि मुझे बज़ात ख़ुद बहुत पसंद हैं, बहुत ही मशहूर हैं, जिसमें हथ जोड़ी, अनवरा, सुल्तान, आंसू बिल्ला, दिया और तूफ़ान, ये इनकी एज आ हीरोइन फिल्में थी। और इनकी जो आखिरी फ़िल्म थी, आखिरी जो थी वो थी मेरा नाम राजा थी, जो कि 1978 में रिलीज़ हुई। और इसमें नगमा साहिबा आखिरी दफ़ा एज आ हीरोइन आई। उसके बाद कहीं ये माँ बनी, कहीं बेटी, कहीं बहन, तो इस तरह के रोल इन्होंने किए। और अगर हम इनकी अपनी पसंदीदा फ़िल्मों के वाले से बात करें तो मुखड़ा, चनवरगा, इसके अलावा खान चाचा भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है। और इनका मानना है कि एज आ हीरोइन आना और गाने वगैरह पिक्चराइज़ करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो किरदार अदा करें वो ऐसा किरदार हो कि वो अमर हो जाए। तो जी, जो इनकी फ़िल्म थी मुखड़ा, चनवरगा और खान चाचा, इनमें इनसे ठीक तरह से काम लिया गया और इन्होंने भी इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ काम किया था। गुज़रते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फ़िल्मों की सुपरस्टार जब उम्र के लिहाज से आगे बढ़ीं, तो इन्होंने माँ के किरदार अदा करने शुरू कर दिए। इन्होंने माँ के किरदारों में सऊद राना, मोइम्मा राना, शान और रीमा की वालदा के किरदार अदा किए। और इनको महसूस होता था कि वो इनके ही बच्चे हैं, क्योंकि वो दिल से काम करती थी और इनके साथ इनको काम करके बहुत अच्छा लगता था। और इनकी जो आखिरी फ़िल्म थी वो फ़ैसला गुजरदा थी, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई। और एक फ़िल्म तेरे बाजरे दी राखी, जिसमें सैयद नूर साहब काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से वो फ़िल्म ताख़ीर का शिकार हुई। बहुत जल्द ही वो भी फ़िल्मी शायकीन को एक स्क्रीन पर नज़र आएगी। इसमें भी नगमा साहिबा ने काम किया, साइमा साहिबा के हमरा। नगमा साहिबा बड़ी स्क्रीन के अलावा इन्होंने छोटी स्क्रीन पर भी काम किया, क्योंकि फ़नकार वही है जो हर जगह काम कर सके। इन्होंने पीटीवी में पहली बार ड्रामा बुलंदी में काम किया। फिर उसके बाद इनके कुछ मशहूर ड्रामे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सदके तुम्हारे, प्रीत ना करियो कोई, और आखिरी बार जियो टीवी के ऊपर इनका एक ड्रामा जो था रानी, उसमें नज़र आई। इनके सुपरहिट गानों की बात करें तो ये गानों के नाम मैं आपको यहाँ बताता हूँ, लेकिन आपने अगर गाने सुनने भी हैं तो इसके क्लिप मैं एंड पे चला दूँगा। गाने के बोल थे, आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, फिर जदों हौली जी लैंदा मेरा नाम, मैं था मर जानिया। बहुत ही मशहूर ज़माना गीत था और ये बहुत ज़्यादा रीमिक्स भी किया गया। फिर सुन वे बलोरिया खवा लिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया, दिलदार सदके, लख वार सदके, मुंडा शहर लाहौर दा, मेरे दिल ते तीर चलावे। तो जी, नगमा साहिबा 3 सदारती अवार्ड भी ले चुकी हैं। फ़िल्म फ़कीरा के लिए इनको एक अवार्ड दिया गया, जो कि देने वाली कौन थी? लता साहिबा, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने बहुत ही ज़्यादा काम किया। और उसके बाद इनको फ़िल्म काले चोर के लिए एक सदारती अवार्ड दिया गया। और उसके बाद तीसरे अवार्ड के बारे में नगमा साहिबा खुद बताती हैं कि मुझे वो याद नहीं है कि वो कौन सा था, लेकिन कभी मुझे भी मौका मिला, मैं इस पे रिसर्च भी करूँगा कि इनको तीसरा अवार्ड किस फ़िल्म की वजह से दिया गया, तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये नगमा साहिबा की बायोग्राफ़ी? मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए अंदाज़ के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।